ये महिला सोलो ट्रैवलर हैं। इनका नाम इनेस है। मे भी पुर्तगाल की रहने वाली हैं। आजकल भारत की यात्रा पर हैं। अभी भी भारत में ही ये और मुंबई में थी कुछ दिन पहले। तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा, ये टपोरी टाइप के कुछ लड़के इनके पीछे पड़े, उसका इन्होंने पूरा सोशल मीडिया पर जो डाली वीडियो बना के तो 20 मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। और ये कह रहे हैं कि इंडिया मत जाओ, इंडिया मत जाओ। और इससे भी बुरा हाल इनके साथ हुआ ट्रेन में। ट्रेन का जो वाक्य इन्होंने बताया है वो डरावने वाला है। यदि कोई उस वीडियो को देखेगा, शायद ही कोई अकेली महिला विदेश की इंडिया में ट्रेन की यात्रा करने की हिम्मत जुटा पाएगी, और रात के समय तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। मतलब यार, देश की बेइज्जती करके रख दी। अमेरिका से एक साथी ने ये वीडियो भेजी है, उन्होंने इसके लिंक भेजे, भाई साहब प्लीज इस पे वीडियो बनाओ। हालांकि मैंने कई दिन पहले देखी थी ये वीडियो, बोले इन पे बना दो, हमारे लोग थोड़े बहुत कुछ सुधर जाएं, कुछ माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार दें, सिखा दें, भाई इस तरह से हमें रहना है, बाहर हमें जाएं तो महिलाओं से, लड़कियों से किस तरह से बातें करनी है, कुछ तो सीखेंगे लोग। इस पे वीडियो बनाओ एक। तो इस वीडियो को देखते हैं, आप अपने कमेंट्स जरूर करना। इसका नाम इनेस है, पुर्तगाल की रहने वाली है। अब ये देखो, मुंबई का एक्सपीरियंस बता रही है ये, मुंबई में किस तरीके से ये वहां जा रही थी। और ये टपोरी टाइप का एक लड़का है, एक और साथी उसका, ये दोनों उसके पीछे पड़ गए। I said no selfie. ये कह रहे हैं कि मैम सेल्फी चाहिए, प्लीज सेल्फी, और ये मना करिए, भाई नहीं सेल्फी नहीं मैं देना चाहती, और ये आगे बढ़ रही है। फिर उसके पीछे पड़े हुए हैं। He's following us. He saw us again. ये फिर मतलब आगे बढ़ रही है महिला, मना कर दिया, फिर उसके पीछे पड़े हुए हैं, नहीं मैम प्लीज सेल्फी। मैम प्लीज एक सेल्फी मैम। No, I told. और ये कह रही है कि यहाँ के लोग कितनी धक्का मुक्की कर रहे हैं, कितने गंदे लोग हैं, और मतलब मना करने के बाद भी पीछे पड़ा हुआ है। 2 सेकंड नहीं लगेंगे एक सेल्फी का। अब इतना इसकी दूसरी साथी की मदद लेनी पड़ी जब इसने पीछा नहीं छोड़ा ना, और फिर उससे कह रही है मे भी अब तो शायद पीछे छूट गया। Really annoying. No, go away. एक प्लीज। लेकिन वो पीछे नहीं छूटा, वो बंदा फिर पीछे पड़ा हुआ है इसके। अब वो खुद इनकी वीडियो बनाने लग गया कि ये महिला है, आई हुई है, भाव खा रही है। इतना भी भाव मत खाइए प्लीज। एक No. सेल्फी, No, sorry. एक सेल्फी मैम। It's okay. Just say no. I did say no. एक सेल्फी के लिए मैम इतना भाव खा रही है, क्या बताए कि क्या बता सकते हैं हम। हाय Yes, what a rough. मतलब देखो बेशर्मी, देखो इस बंदे की कि कितनी बेशर्मी। अरे मैडम एक सेल्फी के लिए क्यों इतना भाव खा रही हो, हैं? मतलब क्या बेशर्मी है यार। तू इसके साथ सेल्फी ले लेगा, क्या हो जाएगा, क्या दिखाएगा फिर तू गांव में अपने छोकरों को, दोस्तों को, मतलब क्या दिखागे, क्या बन जाएगा, समझ में नहीं आ रहा यार। ये इस तरह के जो लड़के होते हैं, टपोरी टाइप के जो लड़के हैं, यही तो हमारे पूरे देश की बदनामी करते हैं भैया। इन दूसरे देशों में, सिंगापुर छोटा सा देश है, दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं। आज उसकी अर्थव्यवस्था देखो, कितने अमीर लोग हैं वहां के। दुबई देख लो, कितने अमीर लोग हैं वहां के। क्यों? पूरी दुनिया घूमने जाती है, पैसा आ रहा है। और हमारे देश में कोई असल में तो वैसे घूमने नहीं आता, कोई आए तो फिर इस तरह का व्यवहार करते हैं। इसीलिए तो हमारा हाल बुरा है, क्योंकि देश की इकोनॉमी इसलिए तो ऊपर नहीं उठ रही, इस जैसे टपोरी टाइप के लड़के। और ये नहीं है, आप गांव में ऐसा यार, जैसे किसी ने गोरी देखी हो ना, कभी कोई महिला ने देखी हो, कोई लड़की नहीं देखी हो। एक फोटो खिंचा दो मैम, इतना रिक्वेस्ट के चल। Should I call the police on you? एक फोटो मैम। No. मैम Just go away. Bye. ऐसे पीछे बढ़ रहा है, बताओ इसके। ये कह रही है शायद अब तो उसने पीछा छोड़ दिया, ये आगे बढ़ दिया है। मतलब ये मुड़ भी जाती हैं, मतलब इतना परेशान कर दिया, ये महिला मुड़ गई है, फिर भी नहीं पीछा छोड़ रहा। Head back. Not the kind of place you go for a walk. You want to go back? Yeah, we were like fucking guys. And now he's like filming us just because we didn't want to selfie his video in because we don't want to selfie with him. मैम को क्या बता सकते हैं हम, एक सेल्फी के लिए इतना रिक्वेस्ट। How many no's you want to hit? Super annoying. Yeah, we can't try find. And it's coming back again. So हेलो दोस्तों। it's really annoying. मैम No, go away. एक प्लीज मैम। मैम आखिर में इस महिला ने कहा कि मैं पुलिस बुलाऊंगा, पुलिस बुलानी पड़ सकती, चले जाओ यहाँ से। और फिर इसको हाथ से धक्का देना पड़ा, जब जाके माना है ये बंदा। 15 मिनट तक इस महिला का पीछा करता रहा। कितना बेशरम टाइप का आदमी है। एक फोटो खिंचा दो।
मैम इतना रिक्वेस्ट के चल Should I call the police on एक you? फोटो मैम No. मैम Just go away. Bye. और आसपास कितने लोग गुजर रहे होंगे, किसी ने नहीं टोका। हमारे देश में एक और समस्या होगी, कोई टोक ही नहीं रहा किसी को, भाई तू ये गलत कर रहा है, गलत काम पे कोई टोक भी नहीं रहा। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। 15 मिनट तक पीछे पड़ रहा। आखिर में इस महिला को यहाँ से निकलना पड़ा। आज की यहाँ जो यात्रा करी थी, ये बोली मैं तो अगले दिन घूमने आऊंगी, अपने हॉस्टल में जा रुकी थी, वापस चली गई वहां से। ये Too much chaos. How we living? I would say we would spend 30 minutes around here. Tomorrow we want to come back. उसके बाद सबसे डरावना जो इस महिला ने वीडियो डाला ना, वो डाला ट्रेन का। रात में ये महिला ट्रेन में सफ़र करी थी। जैसे ट्रेन में बैठे ये बता रही है कि मैं भी रेस्ट के मूड में हूँ, तो भी सामने आदमी बैठे हुए हैं, लड़के बैठे हुए हैं, लड़कों का पूरा ग्रुप है, और वो बार बार सीटें बदल रहे हैं मेरे को देखने के लिए, या तो इधर आ जा मैं देखूंगा सामने बैठ के, और घूर रहे हैं, ऐसे घूर रहे हैं जैसे उसने आज तक कोई महिला ही नहीं देखी हो। ये महिला कह रही है कि यार मैं पहली महिला देखी हूँ क्या, इन्होंने इस तरह से ट्रेन में बैठे हुए घूर रहे हैं। I'm now in a train here in India, and there's this dude right who's staring at me while I'm just chilling. Super uncomfortable. He's staring all the time, like they never saw a woman before. And now I और इससे तो हद ये होगी, ये महिला कह रही है कि मैं जब बाथरूम में गई ना, तो मैं उन लड़कों की साइड से नहीं गई, मैं दूसरी साइड से चली गई और मेरा डिब्बा क्रॉस करके और अगले डिब्बे में गई, ताकि इन लड़कों के नज़दीक से ना गुजरना पड़े। तो एक लड़का मेरे पीछे पीछे चला गया, और जैसे मैं बाथरूम में घुसी तो वो गेट, उसका दरवाज़ा खटखटाने लग गया बाथरूम का, कि भाई गेट खोल के अंदर घुसने की मतलब कोशिश कर रहा था। went to the bathroom. और ये कह रही है ये तो शुक्र है जो मेरे साथ में एक और दूसरी लड़की है इसके साथ में, उसने देख लिया, वो वहाँ बाथरूम के पास आई कि एक लड़का मेरे पीछे पीछे जा रहा है, वो बाथरूम के पास आई और वो गेट पे खड़ी रही, उसने मेरा इंतजार किया। जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो मेरे साथ लेके आई, बोली ये व्यवहार किया। मैं बाथरूम में घुसी तो बाहर से गेट खटखटाने लग गया, मतलब मैं डर गई एकदम। This dude literally follows to the bathroom, and he's now behind me. और ये महिला कह रही है हम 3rd AC में यात्रा कर रहे थे, और उसके बाद हम इतने डर गए इस लड़कों के ग्रुप से, फिर हम जैसे जो टीटी हैं, जो टिकट जो अधिकारी, उससे मिले, और फिर उसने कहा, उसको भी लग गया हाँ भी ये तो यार बदमाश टाइप के लड़के हैं, वो उनको 2nd AC डिब्बे में लेके गया, और वहाँ जाके फिर उनको जैसे सीट दिलाई उसने, टीटी ने, फिर वहाँ जाके ये सेफ मतलब सुरक्षित महसूस किया। फिर दोनों ने इन्होंने आराम से रात बिताई। So uncomfortable. So we are now changing compartment. I went to report to the guy who controls the tickets, and they told us to change compartments to a safer place. Let's go. One of the boys followed me to the bathroom, and he tried to open the door. My friend noticed it and was following me, so she came. And like, why would he follow me to the bathroom, to a different compartment, when you could go to the bathroom right next to our beds? So I reported to the man working here at the train, and he changes to this safe compartment. Bless him. Thank you so much for help. That was super uncomfortable. Like, there were like this 4 or 5 boys staring at us. मतलब और ये एक और देखो कि ये महिला है ना, इंडिया में आई हुई है, इसके साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, फिर भी ये कह रही है कि इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दें तो इंडिया बहुत अच्छा है, और मतलब ये अच्छा देश है, मतलब बुराई नहीं कर रही, ये कह रही इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दें तो इंडिया के लोग अच्छे हैं, फिर भी तारीफ करिए इंडिया की। और ये घटना हुई ना जब इसके साथ है, जो ये सेल्फी वाली जो पीछे पड़ा हुआ था, इससे कुछ दिन पहले इसने सोशल मीडिया पे डाला है कि कुछ लोग मेरे को चेतावनी दे रहे थे, इंडिया मत जाना, वहाँ के लोग गंदे हैं, वहाँ का खाना बुरा है, पुरुष आपके पीछे पड़ेंगे, आपको हरासमेंट करेंगे। और उसके बाद फिर मेरा एक्सपीरियंस ये था, नहीं ऐसा नहीं है, इंडिया बहुत अच्छा देश है, मैं इंडिया घूमने जाऊँगी। मतलब उन दोस्तों की चेतावनी को नज़रअंदाज करके ये लड़की घूमने आई यहाँ इंडिया में, और फिर इसके साथ ये बर्ताव किया गया। और ये महिला गई है कोच्चि में, कोच्चि वहाँ एक समुद्र तट के पास गई है, बीच पे जाके, और ये कह रही है देखो कि ये कितना सुंदर बीच हो सकता था, और कितना बैड मतलब बुरा इसको फील हो रहा है, कितना कचरा ये अड़ंगा यहाँ पड़ा हुआ है, ये देखो। But look at all this where we're stepping. It's sad because it could be such a beautiful beach, but it's full
of trash. और यही आप दुबई में जाके देख लो या किसी और दूसरे यूरोप के किसी देशों में जाके देख लो, आप ऑस्ट्रेलिया में जाके देख लो, कितने सुंदर बीच है वहाँ पर। मामूली सा भी आपको इस तरह का ये जो कचरा है ना, बिल्कुल कचरा नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ तो जो ये अंधभक्ति है ना, सारा कुछ ये ड्रामा करके और फिर ये फूल माला से लेकर ये आरती अगरबत्ती धुआं फोटो सब कुछ, ये कपड़े सब ये नहरों में नालाबों में जो तालाबों में बीच में डाल के आते हैं, सब उसको खराब कर देते हैं। कितना ये वाटर पोल्यूशन करते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं। और ये पर्यटक कैसे आएंगे इस देश में जब ये हाल इन्होंने बीच का कर रखा है? तो फिर आप समझ सकते हो। So sad. The beach is full of, trash. I will not say not everyone trashes, but तो ये सारी वीडियो उस दोस्त ने कहा कि भैया आप इस पे वीडियो बनाना और हमारे देश के लोगों की कुछ आंखें खुले, भी अतिथियों का वेलकम करो। और हमारे देश के लोगों को है ना तो बाहर जाते हैं तो भी इस तरह का बुरा हाल करके आते हैं, वहाँ भी गंद मचा के आते हैं। अभी पीछे हमने देखा कि वहाँ थाईलैंड में और वियतनाम में नो इंडियन के बोर्ड लगा दिए थे। और कोई अतिथि यहाँ अपने देश में आता है फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। पीछे कोई कोरिया की एक लेडीज आई हुई थी, उसको किस तरह से एक बुजुर्ग ने लूट लिया था और कितने पैसे लूट लिए, फ्री में उसको घुमाता रहा, सारा पैसा उसका खर्च करवा दिया। तो ये हाल मतलब अपने इंडिया के लोगों का है। भैया मतलब कोई विदेश से आता है तो ऐसी छवि पेश करो ताकि वो सोशल मीडिया पर अच्छी चीज़ें डालें और फिर और लोग भी इस देश में घूमने के लिए आए। क्योंकि आजकल जो इंटरनेट का ज़माना आ गया ना, दुनिया बिल्कुल सिमट गई है, छोटी सी दुनिया है। अब इस महिला ने जो ये टपोरी टाइप है इसके पीछे पड़ा हुआ था और जो रेल वाली इसने वीडियो डाली सोशल मीडिया पे, उसको करोड़ों की संख्या में लोग देख चुके हैं और इंडिया से बाहर के ज़्यादा देखे हैं। क्योंकि ये बाहर की है, ये पुर्तगाल के यूरोप में और उधर। अब इसको देख के कौन हिम्मत जुटाएगा इंडिया घूमने की? और कहीं जाएगा घूमने, सिंगापुर जाएगा, जापान जाएगा, कोरिया जाएगा, दुबई जाएगा, इंडिया क्यों आएगा? मतलब ये हाल है। हमारे देश का कोई सरकारों का कोई ध्यान ही नहीं है इस तरफ कि कोई टूरिस्ट आए और टूरिस्ट प्लेस कैसे विकसित करें हम अपने देश में कि टूरिस्ट को आकर्षित कर सकें। ऐसे कुछ हमें लोगों को, बच्चों को स्कूलों से ऐसे कुछ संस्कार की शिक्षा दें ताकि वो अतिथियों का कैसे वेलकम करना। तो बहुत बड़े काम की जरूरत है। इसीलिए कहते हैं जो देश ऑस्ट्रेलिया में, जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में रहते हैं कि हम उन देशों से कम 100, 150, 200 साल पीछे हैं। हर तरह से विकास करने में भी, हम अपने जो पर्यटन का विकास करने में भी, संस्कारों में भी, मतलब एक सभ्य बोलचाल की भाषा में भी, मतलब कहाँ किस जगह पर कितनी आवाज़ में बोलना है, किस साउंड में बोलना है, कैसा व्यवहार करना है, तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। फिर भी हम विश्व गुरु की एक भ्रम में हैं। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।